नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं वो हर नवजात शिशु के स्वास्थ्य और जीवन से जुड़ा हुआ है। ये है कंगारू मदर केयर यानी केएमसी। ये एक ऐसा सरल और प्रभावी तरीका है जो नवजात शिशु को ठंड से बचाता है, स्वस्थ रखता है, जिससे वजन बढ़ता है और उसके जीवन को सुरक्षित बनाता है। इस विषय पर मार्गदर्शन के लिए हमारे साथ हैं श्री मनोज कुमार सरियाम सर, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अपर मिशन संचालक के महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत हैं। आइए मिलते हैं महोदय जी से। आशा संवाद के इस महत्वपूर्ण अंक में आपसे जुड़कर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शिशु मृत्यु दर के 3 प्रमुख कारण होते हैं। एक तो बच्चे को पर्याप्त मात्रा में दूध ना मिलना, दूसरा तापमान में कमी होना और तीसरा संक्रमण। इस संक्रमण से बचने के लिए आज के परिप्रेक्ष्य में कंगारू मदर केयर एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। आप इस उपाय को ग्रामीण क्षेत्र में माता एवं बहनों तक पहुंचाएं, ताकि इस उपाय को अपनाकर माता एवं बहनें शिशु मृत्यु दर में कमी ला सकें। और इस प्रक्रिया को घर घर तक पहुंचाने में आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आप ही वह कड़ी है जो समुदाय को इस कंगारू मदर केयर से अवगत करा सकती हैं और हमारे शिशु मृत्यु दर में कमी ला सकती हैं। धन्यवाद सर, आपने महत्वपूर्ण विषय पर मार्गदर्शन दिया। अब हम एक वीडियो देखेंगे जिसके द्वारा हम कंगारू मदर केयर के बारे में विस्तार से जानेंगे। आज हम इस वीडियो द्वारा आपको समय से पूर्व जन्मे या कम वजन वाले नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए प्रयोग में आने वाली एक विशेष विधि के बारे में बताएंगे। इसे कंगारू मदर केयर यानी कि केएमसी अथवा कंगारू मातृ सुरक्षा के नाम से जाना गया है। कंगारू एक ऐसा प्राणी है जो अपने नवजात को अपने पेट से लगी एक थैली में रखकर पालता है। इस तरह वह अपने बच्चे को सुरक्षा एवं गर्माइश देता है। प्रकृति के इसी उदाहरण से प्रेरित होकर आज कंगारू मातृ सुरक्षा की यह विधि संसार भर में प्रचलित है। जिन शिशुओं का जन्म 9 महीने से पूर्व होता है या जो वजन में कम होते हैं, उन बच्चों को संक्रमण यानी इन्फेक्शन का भी खतरा रहता है। कंगारू मातृ सुरक्षा की इस विधि में बच्चे को त्वचा के स्पर्श के लिए मां की छाती के बीच लगाकर रखा जाता है। इस प्रक्रिया का नियमित रूप से पालन करने से कई फायदे देखे गए हैं। न केवल नन्हे बच्चे को गर्माइश मिलती है और उसका तापमान सामान्य रहता है, बल्कि उसको संक्रमण यानी इन्फेक्शन से भी बचाव होता है। इसके अलावा मां के दूध में वृद्धि होती है और बच्चे का विकास भी बेहतर होता है। देखा गया है कि माँ बच्चे के लगाव में भी बहुत बढ़ोतरी होती है। तो आओ सीखते हैं कंगारू मातृ सुरक्षा। नमस्ते दीदी, मेरा नाम आकांक्षा है। जैसे कि अभी तक हम विभिन्न विषयों पे बात करते हुए आए हैं, आज हम बात करेंगे कंगारू मदर केयर पे। कंगारू मदर केयर, जिसको हम कंगारू फैमिली केयर भी बोलते हैं। कंगारू फैमिली केयर और कंगारू मदर केयर हम उन बच्चों के लिए यूज करते हैं जिनका वजन जन्म के समय कम होता है, या फिर उन बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो समय से पहले जन्मे होते हैं। आज हम जानेंगे कि यह प्रक्रिया किस प्रकार की जाती है, इस प्रक्रिया को करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना है और इस प्रक्रिया से क्या लाभ होता है। केएमसी की प्रक्रिया करने से पहले मैं कुछ बातों को बताऊंगी जिनका हमें विशेष ध्यान रखना है। केएमसी एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो त्वचा से त्वचा के संपर्क में की जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम बच्चे के लिए बात करते हैं। जब भी हम केएमसी करेंगे, बच्चे के सारे कपड़े निकाल देंगे। उसको ठंड से बचाने के लिए हम उसको टोपी पहना सकते हैं, मोजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और केएमसी एक लंबे समय की प्रक्रिया है, तो उसको हम डायपर या लंगोटी पहना सकते हैं। तो जिस प्रकार हमने बच्चे के लिए बात किया, वैसे ही माँ या घर का कोई भी सदस्य जो केएमसी दे रहा है, उसको अपने चेस्ट पर से या सीने पर से कपड़े सारे हटाने होंगे, जिससे बच्चे का और माँ का या परिवार के सदस्य का संपर्क अच्छा बना रहे।
केएमसी देते वक्त बच्चे की एक विशेष अवस्था होती है जिसको हम मेढक की अवस्था भी बोलते हैं। इस अवस्था के दौरान बच्चा सीने से इस प्रकार लगा हुआ होना चाहिए जैसे एक मेढक जमीन पर लेटा होता है। इस प्रक्रिया के दौरान बच्चे का दोनों पैर इस तरीके से यहाँ दोनों तरफ होना चाहिए, हाथ को भी दोनों तरीके से इस प्रकार से दोनों तरफ किया जाना चाहिए और ये याद रखना है कि बच्चे का सर एक तरफ होना चाहिए। अगर बच्चे का सर या मुंह सामने की तरफ होगा तो बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है या फिर बच्चे की सांस भी फूल सकती है। तो इस बात को ख्याल रखने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चे का सर एक तरफ हो। बच्चे की स्थिति को इसी प्रकार रखते हुए हमें हल्के और साफ कपड़े से बच्चे को ढकना है जिससे बच्चे को ठंड नहीं लगेगी। यदि इसी ही कपड़े को हम पीछे इस प्रकार बांध देंगे तो जो भी सदस्य घर का केएमसी दे रहा होगा वो अन्य कार्य को भी कर सकता है केएमसी देते समय। इसके साथ साथ हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। केएमसी कम से कम 1 घंटे के लिए किए जाना चाहिए। केएमसी दिन में 2 या 3 बार या उससे अधिक बार किया जा सकता है। केएमसी जो भी दे रहा है घर का कोई भी सदस्य या माँ, उसको कोई भी संक्रामक बीमारी नहीं होनी चाहिए और उसको कोई भी त्वचा संबंधी बीमारी भी नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो बच्चे को भी वो संक्रमण हो सकता है। इन बात का ख्याल रखना। ये विधि अपनाते समय इस बात पर गौर किया जाए कि इस्तेमाल किए जाने वाले कंगारू बैग, शिशु बैग, घर पर उपलब्ध कोई कपड़ा, शमीज, पेटीकोट, बनियान, लंगोट, शॉल, दुपट्टा या अन्य कोई भी कपड़ा इस्तेमाल किया जा रहा हो वो साफ सुथरा हो। कंगारू मात्र सुरक्षा देने वाला नहाकर स्वच्छ हो और उसे बुखार या खांसी ना हो। शिशु सुरक्षा की ये विधि दिन के हर एक पहर में 1 से 2 घंटे के लिए करना चाहिए, जैसे सुबह, दोपहर, शाम और रात को। जितनी बार माता पिता दे सके उतना नवजात के लिए अच्छा है। मैं बच्चों की दादी हूँ। ये बच्चे हैं तो जुड़वा हुए थे और टाइम से बहुत पहले हो गए थे। इनका वजन बहुत कम है। तब से डॉक्टरों ने बताया कि ये केएमसी करवानी है इन बच्चों को, तब से हम ये कर रहे हैं। इससे करने से बच्चे को बड़ा आराम मिलता है और तापमान भी बिल्कुल सही रहता है। और यहाँ भी करेंगे, घर जाके भी करेंगे, कम से कम 1 घंटा नियमित रूप से करनी चाहिए। इससे बच्चे को बड़ा आराम मिलता है। मैं तो ये कहूँगी घर के जितने भी हैं नाना नानी जो भी हैं परिवार में, इन सब ने अपने बच्चों की ये कंगारू रक्षा मात्र करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा बच्चा जल्दी ग्रोथ करता है। और माँ का दूध इनके लिए बहुत ज़रूरी है। दोनों बच्चे अपनी माँ का ही दूध पी रहे हैं। जिस दिन ये पैदा हुए थे इनका वजन बहुत कम था, अब बहुत ठीक है। मैं इस बच्चे की दादी हूँ। ये मेरा पोता है, आज 9 दिन का हो गया है और मैं कंगारू मात्र उपाय कर रही हूँ केएमसी, जिससे इसकी वृद्धि हो, जल्दी से वजन बढ़े इसका, क्योंकि ये वक्त से पहले हो गया था। जुड़वा बच्चे हैं और इसके वजन को बढ़ाने के लिए, इसकी वृद्धि के लिए ये उपाय मुझे डॉक्टर साहब ने बताया है। इस उपाय को करने से अपनापन ज़्यादा महसूस होता है, ये बच्चा ज़्यादा करीब महसूस होता है। वैसे तो दादी और पोते का रिश्ता वैसे ही दिल से जुड़ा होता है, बाकी इसको करने से कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है, क्योंकि इस बच्चे की सुरक्षा हो रही है, हमारा बच्चा अच्छा हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। अब हम समझते हैं कि कंगारू मातृ सुरक्षा की विधि आप भली भांति समझ गए होंगे। सारांश यह है कि कंगारू मातृ सुरक्षा यानी केएमसी छोटे वजन वाले बच्चों के पालन पोषण की एक ऐसी सरल व बिना खर्चे वाली एक विशेष विधि है जिससे अनेकों फायदे होते हैं। हमें उम्मीद है कि आप कंगारू मातृ सुरक्षा करने के लिए अब तैयार हैं। बहुत अच्छा। आपने देखा कि केएमसी करना कितना आसान है और ये शिशु के लिए कितना लाभकारी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक सफलता की कहानी सुनते हैं, जिसमें नीलम ने केएमसी को अपनाकर अपने शिशु को स्वस्थ और सुरक्षित बनाया। आज हम आपको बता रहे हैं केएमसी यानी कंगारू मदर देखभाल के उपयोग कर कैसे आशा ने मां एवं शिशु को खतरे से बचाया। ये कहानी है रीवा जिले के रायपुर करचुलियान विकास खंड के ग्राम चौडियार की
आशा श्रीमती दमयंती कुशवाहा की। गांव में गृह भ्रमण के दौरान दमयंती की मुलाकात हुई 2 माह की गर्भवती श्रीमती नीलम कुशवाहा से। गर्भाशय में सिस्ट का ऑपरेशन होने के कारण ये न केवल एक जटिल गर्भावस्था थी बल्कि जटिल प्रसव भी था। दमयंती ने नीलम को गर्भावस्था में हर जरूरी स्वास्थ्य सुविधा दिलाई। प्रसव के बाद नीलम ने 2200 ग्राम के शिशु को जन्म दिया। उच्च जोखिम के नवजात एवं प्रसूता के देखभाल के दौरान माता एवं शिशु की स्थिति को देखते हुए आशा ने मां एवं परिवार को कंगारू मदर देखभाल की सलाह दी। बच्चे के शरीर को गर्म रखने तथा उसके प्रभाव के बारे में परामर्श दिया। दमयंती ने रोजाना घर जाकर शिशु की देखभाल की। नीलम को निरंतर केएमसी जारी रखने के लिए प्रेरित किया। समय पर टीकाकरण भी सुनिश्चित किया। इस देखभाल के फल स्वरूप शिशु का वजन 24वें दिन 3000 ग्राम हो गया। मां को भी प्रसव पश्चात आवश्यक देखभाल सेवा उपलब्ध कराई। तो देखा बहनों आपने, केएमसी को यदि सही तरीके से अपनाया जाए तो वो शिशु एवं माता के लिए बिना कुछ खर्च किए जीवन रक्षक बन जाता है। ये कहानी हम सभी को प्रेरित करती है कि केएमसी को न केवल अस्पताल में बल्कि घर पर भी नियमित रूप से अपनाया जा सकता है। इससे शिशु का वजन बढ़ता है, संक्रमण का खतरा कम होता है और मां बच्चे का भावनात्मक जुड़ाव और गहरा होता है। और बड़ी बात यह है कि इसमें किसी प्रकार का खर्चा भी नहीं है। अब तक हमने केएमसी के बारे में कई बातें देखी और सुनी, लेकिन अब वक्त है आपके द्वारा पिछले 2 एपिसोड के दौरान पूछे गए चुनिंदा प्रश्नों के समाधान का। तो आइए हम बढ़ते हैं संवाद में जिज्ञासा समाधान सत्र की ओर। चैनल के पूर्व एपिसोड के कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट दिए हैं। आपकी सहभागिता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग 1000 लोगों ने इस संवाद के प्रयास की सराहना की है। बहुत से लोगों ने आशा के भुगतान से संबंधित चर्चा की है। आपसे आग्रह है कि इस विषय पर आप अपने जिले एवं विकास खंडों से चर्चा करें। ये माध्यम है स्वास्थ्य से संबंधित ज्ञान संवर्धन एवं जिज्ञासा समाधान के लिए। स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न पूछे गए हैं। इसके समाधान के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ संयुक्त संचालक आशा कार्यक्रम के डॉक्टर राकेश बोहरे जी। हमारा पहला प्रश्न है, स्तनपान कराने के लिए 2 साल तक के बच्चे को कौन सी स्थिति उपयुक्त रहती है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हमारे लोगों ने पूछा है। हमारा जो हमने पिछले एपिसोड में बताया था कैसे हमें बच्चे के पैदा होने के तुरंत बाद से स्तनपान का कौन सा तरीका बेहतर रहेगा, मगर जैसे जैसे उसका आयु बढ़ने लगती है, उसका वजन बढ़ता है, तो फिर हम उस स्थिति में नीचे तकिया रख के उसका पोजीशन को हम सपोर्ट कर सकते हैं। निश्चित तौर पे जब हम सही स्तनपान करेंगे, उसका वजन बढ़ेगा, तो हम उसको उस स्थिति में क्रॉस क्रैडल या झूला पद्धति जिसको हमने अभी पिछले एपिसोड में दिखाया था वैसा आगे नहीं कर पाएंगे। मगर उस स्थिति में हमें 2 महत्वपूर्ण चीज़ ख्याल रखना है, बच्चे को पूरा सपोर्ट रहे और बच्चे की गर्दन ना मुड़े। जैसे बच्चा अगर 2 साल का हो गया, जैसे 6 महीने के बाद हमने उसको ऊपर का खिलाना चालू किया तो वजन बढ़ गया, मगर फिर भी स्तनपान हमें 2 साल तक कराना चाहिए। अगर हम स्तनपान जब कराते हैं तो इतना वजनदार बच्चे को हम उस स्थिति में नहीं रख सकते, तो नीचे हम तकिया रख लें या बच्चे को बिठाल के भी कर रहे हैं तो उसकी गर्दन नहीं मोड़ना चाहिए। एक विशेष चीज़ हमें ख्याल रखना है। दूसरा, उसको हमें जितना हमारे अपने नज़दीक रख सकते हैं ये रख के हम ऐसा सपोर्ट करें कि वो हमारे पास निकटतम दूरी पर रहे, और इस स्थिति में हम उसको आगे स्तनपान जारी रख सकते हैं। सर, आयरन सुक्रोज के अलावा कौन सा इंजेक्शन है जिसमें हीमोग्लोबिन स्तर जल्दी बढ़ता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हमारे यहाँ बहुत सारे एनीमिक पेशेंट्स हैं, और जब हमारे पास गर्भवती स्थिति में महिला आती है तो उस समय हमारे पास कम समय में ज़्यादा उसका ब्लड बढ़ाने की एक जिम्मेदारी होती है। वैसी स्थिति में अभी एक इंजेक्शन हमारे सारे स्वास्थ्य विभाग में सभी स्तर पर उपलब्ध है। उसको कहते हैं आयरन का FCM इंजेक्शन या फेरस कार्बोक्सी माल्टोज। तो हमें FCM इंजेक्शन में क्या है, एक ही सिंगल डोज देने से ही 2 से 3 ग्राम हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। जिन किसी को भी हीमोग्लोबिन की कमी है, खून की कमी है, उनको ये इंजेक्शन डॉक्टर जहाँ भी पदस्थ हैं
उन सारी जगह पर संस्थाओं पर आशा प्रेरित करके वहाँ ले जाएगी, तो उन जगह पे ये लगेगा। इसको हमारे सारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या उसके ऊपर के स्तर के सारे अस्पतालों में निःशुल्क लगाया जाता है। अच्छा, अगर गर्भवती माता के चेहरे, पैरों और पूरे शरीर पर सूजन आ जाती है तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। सबसे पहले कि हम उनके लगातार संपर्क में हों, और जैसे ही हमें ये पता चलता है तो ये 2-3 कारण से होता है। एक होता है कि उसको खून की बहुत ज़्यादा कमी है, वो हम जानकारी लेते रहते हैं, खून की जांच कराएं। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है उसके किडनी या गुर्दों में कोई परेशानी आ रही है, या उसको प्रोटीन का सही मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है। तो इसमें हमें सिर्फ ये काम करना है कि उसको सही जगह पहुंचाना है। हमें डॉक्टर को सही समय पर अगर हम पहुंचा देंगे तो उसकी सारी समस्या का हल हमारे अस्पताल में जो डॉक्टर पदस्थ हैं उनके स्तर पर उसका संभव हो सकेगा। और ये एक गंभीर लक्षण है, इसमें जैसे हम उनको पहुंचाएंगे तो हमारे डॉक्टर उसके जो समुचित उपाय हैं वो करके उसका निदान करेंगे। प्रसव के बाद माँ को दूध नहीं निकलने की समस्या का कारण क्या होता है? हाँ, ये आपने बहुत देखा होगा कि अधिकतर महिलाओं को ये शंका रहती है कि हमें वज़न कम है या हमारा शरीर की ऐसी स्थिति है तो हमें दूध कम बनेगा, आशंका रहती है उनको। और इसका प्रमुख कारण, सबसे प्रमुख कारण जो ध्यान में आता है वो है सही समय पर सही तरीके से अगर हम स्तनपान नहीं कराते तो माँ का दूध नहीं बन रहा है ऐसा हमें लगता है। हर माँ जो बच्चे को जन्म दे सकती है उसमें इतना पर्याप्त दूध होता है कि वो अपने बच्चे को दूध पिला सकती है। हमारा दूध न बनने का प्रमुख कारण है हम देरी से स्तनपान शुरू करते हैं। बच्चा जैसे ही पैदा हो 1 घंटे के भीतर अगर हम स्तनपान शुरू कराते हैं सही तरीके से तो इतना भरपूर दूध बनता है। जैसे हमने अपने संवाद चैनल में देखा था कि लगभग 750 ml हमारा 0.25 लीटर करीब दूध बनता है, और जबकि हमारे बच्चे को उससे बहुत कम दूध की ज़रूरत होती है। तो दूध बनता जब है जब बच्चा उसको शक करता है या उसको खींचने के लिए प्रयास करता है। तो जब बच्चा प्रयास करेगा तब दूध बनेगा। ऐसा नहीं होता कि दूध बन गया फिर बच्चा दूध पिएगा। तो पैदा होने के तत्काल बाद जब बच्चे को हम माँ के स्तन के पास लाते हैं और वो स्तनपान के लिए प्रयास शुरू करता है, उसके बाद दूध बनना शुरू होता है। तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है कि सही समय पर सही तरीके से, अब कई बार बच्चा को अगर हमने सही पोजीशन ले ली, उसका गर्दन अगर टेढ़ा है तो वो ठीक से सक नहीं कर पा रहा है, तब भी दूध नहीं बनेगा। सही तरीके से सही समय पर इस जन्म के 1 घंटे के भीतर अगर हम शुरू करते हैं तो निश्चित तौर पर भरपूर दूध बनता है। हजारों में एकाध कोई ऐसा होता है जिसको हार्मोन की समस्या होती है, वैसी स्थिति में उसको अस्पताल ले जाने की ज़रूरत पड़ती है। अधिकतर समय सारी माताओं को इतना भरपूर दूध बनता है अगर सही समय पे हम 1 घंटे के भीतर स्तनपान शुरू कर दें। इसलिए बार बार कहा जाता है कि 1 घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करें। अगर हम 1 घंटे के भीतर शुरू करते हैं तो आप बच्चे और माँ दोनों के स्वास्थ्य में भरपूर लाभ दिला सकते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न आए और उनके संतोषजनक उत्तर भी मिले। तो साथियों, आज के इस एपिसोड में हम सभी ने सीखा कि केएमसी को अपनाने में कोई विशेष खर्च या जटिलता नहीं है। ये माँ, पिता या कोई भी परिजन कर सकता है और इससे नवजात शिशु के जीवन को सुरक्षा मिलती है। आइए हम सभी इस संदेश को और अधिक परिवारों तक पहुंचाएं और सुनिश्चित करें कि हर नवजात को ये जीवन रक्षक देखभाल मिल सके। अंत में आप सभी को बताना चाहूंगी कि ये हमारा 3रा एपिसोड है, किंतु अभी हमारी कुछ आशा दीदी ने ये तीनों वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं। तो आप सभी से आग्रह है कि आप आशा सहयोग के माध्यम से आशा संवाद चैनल सब्सक्राइब करके ये वीडियो स्वयं भी देखें और समुदाय के लोगों को दिखाएं, जिससे सभी लोग माँ एवं बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए उपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।